सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात। 9 मई वाक़े पर किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का दलाइल में इतराफ़। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, 9 मई को लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस के अंदर कैसे पहुंच गए? क्या ये सिक्योरिटी की नाकामी नहीं? जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि उस रोज़ कई लोग ऐसे भी चल रहे थे जिन्हें पता ही नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। क्या सबका केस फौजी अदालत में जाएगा? सबका नहीं, मगर मास्टरमाइंड का केस फौजी अदालत में ही चलेगा। ख्वाजा हारिस का जवाब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप आर्मी एक्ट का दायरा जितना वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 8 खवारजी हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला टांक और वादिय तीरा में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया। टांक में 6 जबकि वादिय तीरा में 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीन की सरमायाकारी अहम है। पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। गैर मुल्की कंपनियों और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू। कहा, जून तक पैंडा बॉन्ड जारी करने के लिए पुरअज़्म है। चीन की बड़ी कंपनियां पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। आने वाले महीनों में अपनी क्रेडिट रेटिंग सिंगल बी में बदलने के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 17 जनवरी को आ जाएगा। फैसला मौखर होने का मुज़ाकरात से ताल्लुक़ नहीं। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत से कोई डील नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को देंगे। बानी PTI की रिहाई के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। बानी की अहलिया बुशरा बीबी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। 26 नवंबर को डी चौक एहतजाज के 13 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। बुशरा बीबी को रेंजर्स हादसा केस में भी 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मिल गई। जज ताहिर अब्बास सिपरा का वकला सफाई के रवैये पर बरहमी का इजहार। कहा, आप चाहते हैं कि हर जगह VIP प्रोटोकॉल मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मौसम की खराबी मुसाफिरों के लिए परेशानी का सबब बन गई। ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। कराची में ट्रेनें 8 से 10 घंटे ताखीर का शिकार। पाकिस्तान एक्सप्रेस 6 घंटे, पाक बिजनेस ट्रेन 9 घंटे लेट। अमरीकी अरबपति इलॉन मस्क टिकटॉक के मुमकिना खरीदार। अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी हटाना बाइट डांस कंपनी की पहली तरजीह। कंपनी को फरोख्त पर मजबूर किया गया तो इलॉन मस्क मुमकिना खरीदार होंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। नौ मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी से पहले डील के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात। 9 मई वाक़े पर किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का दलाइल में इतराफ़। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, 9 मई को लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस के अंदर कैसे पहुंच गए? क्या ये सिक्योरिटी की नाकामी नहीं? जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि उस रोज़ कई लोग ऐसे भी चल रहे थे जिन्हें पता ही नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। क्या सबका केस फौजी अदालत में जाएगा? सबका नहीं, मगर मास्टरमाइंड का केस फौजी अदालत में ही चलेगा। ख्वाजा हारिस का जवाब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप आर्मी एक्ट का दायरा जितना वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 8 खवारजी हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला टांक और वादिय तीरा में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया। टांक में 6 जबकि वादिय तीरा में 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीन की सरमायाकारी अहम है। पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। गैर मुल्की कंपनियों और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू। कहा, जून तक पैंडा बॉन्ड जारी करने के लिए पुरअज़्म है। चीन की बड़ी कंपनियां पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। आने वाले महीनों में अपनी क्रेडिट रेटिंग सिंगल बी में बदलने के लिए पुरअज़्म है।
उम्मीद है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 17 जनवरी को आ जाएगा। फैसला मौखर होने का मुज़ाकरात से ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत से कोई डील नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को देंगे। बानी PTI की रिहाई के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। बानी की अहलिया बुशरा बीबी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। 26 नवंबर को डी चौक एहतजाज के 13 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। बुशरा बीबी को रेंजर्स हादसा केस में भी 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मिल गई। जज ताहिर अब्बास सिपरा का वकला सफाई के रवैये पर बरहमी का इजहार। कहा, आप चाहते हैं कि हर जगह VIP प्रोटोकॉल मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मौसम की खराबी मुसाफिरों के लिए परेशानी का सबब बन गई। ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। कराची में ट्रेनें 8 से 10 घंटे ताखीर का शिकार। पाकिस्तान एक्सप्रेस 6 घंटे, पाक बिजनेस ट्रेन 9 घंटे लेट। अमरीकी अरबपति इलॉन मस्क टिकटॉक के मुमकिना खरीदार। अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी हटाना बाइट डांस कंपनी की पहली तरजीह। कंपनी को फरोख्त पर मजबूर किया गया तो इलॉन मस्क मुमकिना खरीदार होंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। नौ मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी से पहले डील के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात। 9 मई वाक़े पर किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का दलाइल में इतराफ़। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, 9 मई को लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस के अंदर कैसे पहुंच गए? क्या ये सिक्योरिटी की नाकामी नहीं? जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि उस रोज़ कई लोग ऐसे भी चल रहे थे जिन्हें पता ही नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। क्या सबका केस फौजी अदालत में जाएगा? सबका नहीं, मगर मास्टरमाइंड का केस फौजी अदालत में ही चलेगा। ख्वाजा हारिस का जवाब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप आर्मी एक्ट का दायरा जितना वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 8 खवारजी हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला टांक और वादिय तीरा में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया। टांक में 6 जबकि वादिय तीरा में 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीन की सरमायाकारी अहम है। पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। गैर मुल्की कंपनियों और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू। कहा, जून तक पैंडा बॉन्ड जारी करने के लिए पुरअज़्म है। चीन की बड़ी कंपनियां पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। आने वाले महीनों में अपनी क्रेडिट रेटिंग सिंगल B में बदलने के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 17 जनवरी को आ जाएगा। फैसला मौखर होने का मुज़ाकरात से ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत से कोई डील नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को देंगे। बानी PTI की रिहाई के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। बानी की अहलिया बुशरा बीबी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। 26 नवंबर को डी चौक एहतजाज के 13 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। बुशरा बीबी को रेंजर्स हादसा केस में भी 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मिल गई। जज ताहिर अब्बास सिपरा का वकला सफाई के रवैये पर बरहमी का इजहार। कहा, आप चाहते हैं कि हर जगह VIP प्रोटोकॉल मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मौसम की खराबी मुसाफिरों के लिए परेशानी का सबब बन गई। ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। कराची में ट्रेनें 8 से 10 घंटे ताखीर का शिकार। पाकिस्तान एक्सप्रेस 6 घंटे, पाक बिजनेस ट्रेन 9 घंटे लेट। अमरीकी अरबपति इलॉन मस्क टिकटॉक के मुमकिना खरीदार। अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी हटाना बाइट डांस कंपनी की पहली तरजीह। कंपनी को फरोख्त पर मजबूर किया गया तो इलॉन मस्क मुमकिना खरीदार होंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। 9 मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी से पहले डील के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी बल्लेबाज खुशदिल शाह की धुआंधार इनिंग्स। 35 गेंदों पर 73 रन बनाए, 6 छक्के और 4 चौके लगाए। खुशदिल शाह रंगपुर राइडर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं।